बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। बच्चों की वकांस हो रही हैं जी ख़त्म और इनके स्कूल होने लगे हैं स्टार्ट। तो बच्चे कहते हैं मामा आज हमें कहीं प्लीज़ बाहर लेके जाएं। वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं जिनको लेके जा सकी। तो मैंने सोचा इनके स्कूल स्टार्ट होने में 2-3 डेज़ रह गए हैं, तो आज बच्चों को बाहर लेके जाया जाए। तो मैंने झटपट से घर में बना ली जी बिरयानी दिन को खाने के लिए। मैंने सोचा कि घर में बिरयानी बना के ले जाते हैं और हम लोग जा रहे थे जी पेरिस में एक पार्क है जो काफ़ी बड़ा पार्क था। तो हमने सोचा आज का दिन वहाँ पे गुजारते हैं, बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे। बस हमसे ये गलती हुई कि गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, हमें उस दिन नहीं प्लान करना चाहिए था। असल में मेरे हस्बैंड चूँकि हॉस्पिटल जाते हैं डायलिसिस के लिए, तो उन सब चीज़ों को देख के ही हमें दिन डिसाइड करना पड़ता है। जिस दिन वो घर पे हों, उनकी तबीयत ठीक हो, हम उस दिन जाएँ। तो इस दिन ये घर पे थे तो हम लोगों ने सोचा आज हम लोग जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, चलते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो बहुत गर्मी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग वहाँ पे दरख्तों की शेडों में बैठे रहे, बच्चे जो हैं वो इंजॉय करते रहे। तो बहुत अच्छा दिन हम लोगों ने गुजारा। सुबह-सुबह बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट बच्चों ने किया था, एक-एक ब्रेड का पीस इन्होंने खाया था। मैंने सुबह-सुबह 7 बच्चों को नाश्ता दिया, साथ-साथ मैंने बिरयानी बना ली और नताशा ने जो है बच्चों को किया रेडी। फिर हम लोग जब गए तो तकरीबन हमें पेरिस जाने में 2 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा आज RER-D जो ट्रेन है वो लेने की बजाय जो R है वो ली जाए, उसमें AC भी होता है और वो हर स्टॉप पे रुकती नहीं, डायरेक्ट हमें पेरिस लेके जाती है। तो हमने सोचा कि वो ले ली जाए। तो हम लोगों ने ली थी अपनी ट्रेन और ट्रेन से उतरने के बाद हमने 2 स्टॉप के लिए नेक्स्ट ट्रेन भी लेनी थी। फिर हम लोगों ने वो ट्रेन लेके आगे भी हम लोगों ने सोचा कि ट्रेन ही ली जाए रोज़ा पार्क जाने के लिए, बजाय इसके कि बस ली जाए, क्योंकि बस में गर्मी में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी 3rd ट्रेन का कर रहे थे जी वेट। और रमीज़ फ़ाइक भी आज बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि ऑब्वियसली जब बच्चों ने बाहर आउटिंग के लिए जाना होता है ना, तो बच्चे वैसे ही बहुत खुश हो रहे होते हैं। और चूँकि ये सारी छुट्टियां बच्चों की 2 मंथ घर में ही गुजरी हैं, कहीं भी बच्चों को हम लोग नहीं लेके गए। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इस दफ़ा, तो पाँव में फ्रैक्चर की वजह से बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं जा पाए। आज हम लोग पेरिस जिस जगह पे जा रहे थे, ये वो जगह थी जहाँ हम लोग जब फ्रांस में आए थे, तो जहाँ पे हम लोग ये 1 ईयर रहे थे, ये वो वाली जगह थी, वो वाला एरिया था। तो कितना अच्छा सा फ़ील होता है ना जब हम किसी ऐसी जगह पे जाएँ, जब हम जहाँ से बहुत ज़्यादा हमारी यादें वाबस्ता हों। तो यहाँ पे बच्चे आते थे खेलने के लिए, हैं तब छोटी सी थी नताशा हैं। ये हॉस्पिटल था, मेरी डॉक्टर यहाँ बैठती थी और यहाँ पे हम लोग खड़े होके हमने बड़ी दफ़ा हैंड फ्रीयाँ बेची हैं मैंने अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पे खड़े होके जैसे ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, ये कोई छल्ली बेच रहा है, उधर एक फ्रूट वाले ने लगाया हुआ है, वो पीछे छल्ली वाला भी है। ट्रेन से उतर के जब हम लोग उधर रोज़ा पार्क में आए तो सारा पिछला हमें सारा याद ऐसे आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं यहाँ पे पीऊँगा थोड़ी सी कॉफ़ी, चूँकि उन्होंने भी बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट किया था, तो वो कह रहे थे कि मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पीनी है। तो फिर मैंने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए जूस ले लिया जाए। तो एक ही जूस का ग्लास हम लोगों ने लिया था, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा वो पी लिया। मैं बाहर जाती हूँ, हम लोग तो बिल्कुल भी हम लोग कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग बहुत फजूल खर्ची करें। एक तो जेब खर्ची को देखना पड़ता है, प्लस बच्चे भी बिल्कुल तंग नहीं करते, वो थोड़ी सी चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं। इसी तरह जब हम लोग पार्क में गए तो बच्चों ने वहाँ पे जो पेमेंट वाली राइड्स थी बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं ली, इन्होंने ज़िद भी नहीं की। तो हम लोग थोड़े में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है उन्होंने पी जी काफ़ी, बच्चों के लिए वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बिरोज थे वो लिए। फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, जब हम लोग पार्क में जा रहे थे तो मैंने सोचा वहाँ पे तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो क्यों ना ई लिक्लियर जो मार्केट है वहाँ से ही बच्चों के लिए आइसक्रीम का एक बॉक्स ले लिया जाए। तो बच्चों के लिए मैंने वहाँ पर ले ली जी आइसक्रीम और फिर हम लोग पहुँच गए जी वहाँ पर पार्क में, पोर्ता दा विलेट पे जो पार्क है बहुत बड़ा पार्क है, हम लोग पहुँच गए थी वहाँ पर। और
वहाँ पे जाके बच्चों को तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा इनको लग रही थी और बच्चों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने इन्हें कहा हम लोग बैठ के सबसे पहले अपना करते हैं जी लंच और खाना खाएँगे। खाने में मैंने घर में थोड़ा-सा रायता बनाया हुआ था, साथ मैंने चिकन की बिरयानी बनाई हुई थी। तो हम लोगों ने बैठ के अपना खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह भी थी, लेकिन ये जो ट्रैम्पोलिन थी अंदर साइड पे ये तकरीबन 14 यूरो फ़ी बच्चे के थे। तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हम लोग नहीं लेंगे। तो ये ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा हो जाना था, तो बच्चों ने बस बाहर से ही इसको देख के एंजॉय किया। और हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे तो रश भी काफ़ी ज़्यादा था। चूँकि बच्चों की यहाँ पे वकांस चल रही हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पे आई हुई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। और यहाँ पे पानी की टैप को देख के मुझे बहुत हँसी आ रही थी। इन्होंने इस तरह से लगाई हुई थी कि हल्का-हल्का सा पानी बच्चों के मुँह पे जा रहा था। और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा चलें जी अब अपनी गर्मी भगाएँ, साथ बच्चों की भी गर्मी को भगाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं। मछलियाँ। हाँ जी, अभी आप देख रहे हैं बच्चों के साथ बाहर आए हैं। आज बच्चे झूले भी ले रहे हैं और ये तालाब में आप देखें कितने कलर की मछली फिश है, बड़ी प्यारी प्यारी। ऑरेंज कलर की भी हैं, ब्लैक कलर की भी। माशाल्लाह बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चलो चलो। थोड़ा सा चलने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो थक गए थे, क्योंकि गर्मी भी थी, वैसे भी वो थक जाते हैं। तो मैंने उन्हें नीचे फ़र्श पे जो है वो घास पे जो है वो कंबल डाल के दिया कि आप यहाँ पे रेस्ट करें। फिर वहाँ पे फ्रेश आइसक्रीम थी, तो नताशा से मैंने कहा कि डैडी को एक आइसक्रीम ले दो। तो उसने डैडी के लिए ली थी आइसक्रीम, और साथ साथ जो है वो रमीज़ भी खा रहा था। मेरे हस्बैंड ने पहले आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो मैंने कहा अब गर्मी आप भी थोड़ी सी आइसक्रीम खा ले। तो उसके बाद हुरैन जो है वो सो गई थी, हुरैन करेलों में लेटी और वहाँ पर वो सो गई। तो रमीज़ भाई के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया। हम लोग कभी बैठ रहे थे, कभी चल रहे थे, ऐसे करते, क्योंकि पार्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पहले तो बच्चों ने कहा कि हमें एफ़ल टावर लेके चलें, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, एफ़ल टावर हम 1-2 दफ़ा गए हैं और वहाँ पे ठंडे-ठंडे मौसम में मज़ा आता है, या रात के टाइम वहाँ पे जाएँ तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा, बच्चों ने, नहीं मम्मा हमें पेरिस में ही आप ले जाएँ। तो फिर हुरैन मैडम तो वहाँ पे पिजन को थोड़ा-सा उसने खाना भी डाला, तो इतना खुश हो रही थी उसको उनको देख-देख के, तो बहुत हैप्पी हो रही थी। साथ वो उनको वहाँ पे उड़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं ये लेट गए थे, इन्होंने थोड़ा-सा किया जी रेस्ट। और साथ यहाँ पे पानी भी था, और पानी में उन्होंने यहाँ पे कश्तियाँ भी थी। नताशा ने इनसे पूछा तो 40 यूरो थे कश्ती की राइड के। फिर बच्चों ने कहा नहीं मामा हम लोग कश्ती की राइड नहीं लेते, यहाँ पे इसके जब क्रॉस करते हैं तो दूसरी साइड पे जो है वो फ्री बच्चों के लिए थी ट्रैम्पोलिन वगैरह। तो उन्होंने कहा मामा आप हमें वहाँ पे ले जाएं। रमीज़ को मैंने कहा कि यहाँ पे आप हॉर्स की राइड जो है वो कर लो, तो उसने कहा कि नहीं मामा अगर फाइट नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। कहा नहीं मामा मैं कोई भी झूला नहीं लूँगा, मैं आपके बिल्कुल भी कोई फजूल खर्ची नहीं करवाऊँगा। तो फिर रमीज़ ने भी इसको देख के कहा कि नहीं मामा मैं भी कोई झूला नहीं लूँगा। बस बच्चों ने ऐसे देख के बहुत इंजॉय कर लिया था। और फिर हुरैन मैडम जो है वो बिल्कुल भी डैडी के पास नहीं टिक रही थी। उसने कहा नहीं, जहाँ पे आप लोग जाएंगे मैं आप लोगों के साथ साथ रहूँगी। और नताशा तो उसको उठा उठा के फिर रही थी, बहुत हैप्पी हो रही थी। हम लोग इस पार्क में आए थे जब हुरैन एक दफ़ा 1 मंथ की थी, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, और उसके बाद हम लोग आज यहाँ पे गए थे। तो पिछली सारी यादें मुझे कहीं भी ऐसी जगह पे कोई भी जब हम लोग जाते हैं ना, जिसके साथ आपकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी होती हैं, तो उस टाइम को फ़ील करके बहुत अच्छा सा फ़ील होता है ना। और आज तो माशाल्लाह से हुरैन जो है 2 इयर्स की हो गई थी, और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया। पाकिस्तान में तो छुट्टियां बहुत डिफरेंट तरीके से गुजरती हैं। वहाँ पे अपनी मामा के घर चले जाएं, सिस्टर से मिलने चली जाएं, इन लाज में चले जाएं, लेकिन आपकी फैमिली होती है तो बहुत अच्छी छुट्टियां गुजरती हैं। यहाँ पे घर से बाहर से मार्केट, मार्केट से घर, या घर में ही सारी छुट्टियां गुजरती हैं। तो बहुत यहाँ पे बोरिंग छुट्टियाँ गुजरती हैं। बच्चे तो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब इनके स्कूल जो है ओपन होंगे और दोबारा से बच्चे जो हैं बिज़ी हो जाएंगे। यकीन करें मेरे बच्चे
तो बहुत ज़्यादा छुट्टियों से अब बोर हो चुके हैं। वो दिन तो गिन गिन के गुजार रहे हैं कि कब हम लोग जो है स्कूल जाएंगे, नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, दोबारा से वही शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। बस अल्लाह करे मेरे हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाएं और हम नेक्स्ट छुट्टियां जो हैं पाकिस्तान में अपने प्यारों के साथ गुजारें। हम लोग उस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो बहुत जल्द ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। हमारा दिल नहीं कर रहा था कि इतनी गर्मी में हम लोग वापसी के लिए निकलें। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं, बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दो, असर के बाद यहाँ से निकलेंगे ताकि जब हम लोग घर वापस जाएं तो मौसम जो है वो ठंडा ठंडा हो चुका हो, गर्मी का ज़ोर टूट रहा हो। तो बच्चों को हमने फ्री हैंड छोड़ दिया कि बच्चे जो हैं खूब सारा कर लें जी इंजॉय। और नताशा कह रही थी मामा आज डैडी की तबीयत तो ठीक नहीं है, गर्मी है, तो हमने चीटिंग की है, हमें आज नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फोर्स किया था कि नहीं, फिर बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। और फिर बच्चे वहाँ पे जी मज़े से खेल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर लूँ और बच्चों की थोड़ी सी पिक्चर्स भी कैप्चर की। एक मेमोरी होती है ना, जब बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। एक बहुत अच्छा सा दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। और ये वाला जो एरिया था यहाँ पे चूँकि इतनी राइड्स नहीं थी, ये फ्री था बच्चों के लिए, तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये देखें यहाँ पे रोड पे ये पानी बेच रहे हैं, तो मैंने इनसे पानी की एक बोतल लिया, ठंडे पानी की। बस मेहनत देखें ना, जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, चाहे वो जिस फार्म में भी हो। तो बस अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ कि ये जो लोग बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, मैक्सी छोटे लेवल पे काम करते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हमें उनको सराहना चाहिए। बस ये अल्लाह पाक की तकसीम है ना। इंसान किसी को उसने किस हाल में रखा हुआ है, किसी को उसने किस हाल में रखा हुआ है। बस हमें हर टाइम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार बन के रहना चाहिए और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हिलाल बेहिसाब दे, आमीन। बच्चों ने जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया तो फिर हम लोग आए वापस। मेरे हस्बैंड वहाँ पे मैंने देखा कि सो रहे थे, तो मैंने कहा कि शुक्र है कि वो यहाँ पे छाँव में थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट कर लिया है। जब हम लोग वापस जाएंगे घर में तो उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। फिर हुरैन मैडम जी, उसका फेवरेट काम है पिजन के पीछे पीछे भागना, और इतना प्यार मुझे उस पर आ रहा था। जहाँ पर भी वो देख रही थी जी पिजन, और पिजन पिजन करके वो उसके पीछे भाग के उसको उड़ा रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे साथ ही मार्केट है, वहाँ से एक पानी की बॉटल ले ली जाए, लेकिन इस टाइम तकरीबन 7 बज चुके थे, कोई भी मार्केट जो है ये ओपन नहीं थी। हम लोगों ने आगे तक जाके देखा तो सारी मार्केट्स बंद हो चुकी थी। तो फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, हम लोग जब पेरिस आगे जाएंगे तो वहाँ से पानी ले लेंगे। तो वहाँ से हम लोग आए जी वापस। और गौदीनार जाते जाते हमें तकरीबन हो चुकी थी मगरिब, और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर उन्होंने कुछ खाना है तो वो खा लें। और जब हम लोग वहाँ से वापस आए, उधर रोज़ा पार्क से ही हमने लेनी थी ट्रेन, तो मैंने वहाँ पे नताशा से कहा आप यहाँ से एक मैंगो ले लो, घर जाके ठंडा ठंडा जो है ये मिल्क शेक बनाएंगे। तो उससे वहाँ से लिया जी मैंगो, और फिर सामने धनिया पुदीने वाला भी था, उससे जो है वो धनिया पुदीना भी हम लोगों ने लिया। और जैसे ही हम लोग ऊपर आए तो ट्रेन हमारी आ चुकी थी। हम लोग इसमें बैठ के गए जी गार्जिन नॉर्थ, और वहाँ से शुक्र है कि ट्रेन में जो है वो एसी वगैरह लगा हुआ था। हम लोगों ने तो शुक्र किया कि आप जो है घर में जब जाएंगे तो सुकून से जाएंगे। दिन की गर्मी जो है वो गुजर चुकी है, मौसम जो है अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था। पेरिस गार्जिनाल पहुंच के मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ से कुछ खा लें, आपने कुछ खाना है? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से लूँगा जी। ये तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है, गरम गरम, साथ कोई भी सालन हो। तो अगर कभी पेरिस में जाएं तो मैं कहती हूँ कि नहीं, कम से कम पाकिस्तान की कोई चीज़ें, कोई यादें तो ज़रूर ताज़ा करना चाहिए। अगर कभी भी एक तंदूर की रोटी हम लोग घर लेके आते हैं तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप यहाँ पे खाना जो है आपने खाना है खा लें। दिन को भी उन्होंने बहुत थोड़ा सा खाया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, तो मैंने अपने हस्बैंड से के लिए वहाँ से लिया जी चिकन का सालन, साथ ली जी रोटियाँ गरम गरम। और नताशा से मैंने पूछा कि आपने कुछ खाना है तो बताओ। उसने कहा कि मामा मैं यहाँ पे समोसा चाट खाऊंगी। रमीज़ फाइक ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं खाना बिल्कुल भी। तो बस मैंने एक प्लेट जो है समोसा चाट की ली, और साथ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए चिकन का सालन लिया, और हम लोगों ने जो है अपना खाना एंजॉय किया।
पेरिस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं और पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं। हमारी वाली साइड जो है ज़रा दूर है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नताशा ने कहा कि मैं साथ एक लूँगी नान, और जब वो नान समोसा खा रही थी तो मुझे अपना कॉलेज का ज़माना बहुत याद आ रहा था। कॉलेज लाइफ में दिन को नान और समोसा खाना बहुत मज़े का लगता था। गरम गरम नान और समोसा हम लोग बहुत ज़्यादा खाया करते थे। तो एक बहुत अच्छा सा दिन गुजार के हम लोग अब जा रहे थे जी वापस अपनी ट्रेन में बैठ के, और खुरैन जो है वो सबको बहुत तंग कर रही थी और बच्चे उसकी छोटी छोटी मस्तियाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आई होप आपने आज का व्लॉग मेरे साथ एंजॉय किया होगा, और अगर चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में भी बहुत ज़्यादा खैर और बरकत दे, आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह पाक की ज़ात लेके आए, और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और उनका भी ख्याल ज़रूर रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे बहुत ज़्यादा सब्र शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। जितना भी हमारे पास होता है अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएं तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बजाय इसके कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात रखें, थोड़े में भी खुश हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत 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 इंसान हैप्पी हो जाता है। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, हमारी भी आ गई थी जी मंजिल करीब। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।